अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट बेसिकली मल्टीपल प्रोग्राम्स पे काम कर रहा है इस वक्त, जैसे कि दस्तरखान हो गया, कम्युनिटी सपोर्ट है, एजुकेशन है, अंडर प्रिविलेज। अब जिस तरह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो बहुत सारी ख़वातीन जो अच्छा खाना बना सकती हैं वो भी हमें अप्रोच कर रही हैं कि हम उनको फूड कार्ट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करें। अच्छा, एक्चुअली वो जो गवर्नमेंट का जो एरिया है ना उसको हमने अपना बेस बनाया था गवर्नमेंट के एरिया, तो वहाँ से हम तमाम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। यहाँ से तमाम जितने भी कम्बल थे और ख़ास तौर पर नेट्स नहीं मिल रहे थे तो हमने लाहौर से मंगाए। कि पिछले साल की तरह हमने लोगों को सहरी और अफ्तारी का रहती है, और इस दफ़ा भी हमारे प्लान है कि लोगों को घर घर जाके सहरी, अफ्तारी एंड देन उसके बाद लोगों को घर घर जाके हम राशन प्रोवाइड करें। इंसानियत की मदद का जज्बा इस दुनिया में सबसे अनमोल जज्बा है और इसी जज्बे के तहत अमानतदार वेलफेयर काम कर रहा है। बच्चों की तालीम, रोज़गार या फिर 3 वक्त का खाना हो, बिना इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर नेक काम अंजाम दे रहा है। अमानतदार की CEO मिस साइमा का कहना था कि मैं साइमा आदमी हूँ, अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट की CEO। जी, यहाँ पे 1000 लोग रोज़ आते हैं जिनको हम खाना यहाँ पे प्रोवाइड होता है। जो भी नीडी हो यहाँ पे तो वो वहाँ से ले सकता है। 10 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। एजुकेशन पे हमारा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। एजुकेशन हमारा यहाँ से राशंस है, राशंस का करते हैं, पानी का करते हैं इसके अलावा, और इसके अलावा स्मॉल बिजनेस सपोर्ट जिसमें जो भी वहाँ पे हम कार्ड्स है, हमारा स्विंग मशीन्स हैं, वो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। मैरिज सपोर्ट है जो कि अगर हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तो फिर हम उनको मैरिज रिक्वेस्ट उनका हम करते हैं, उनको फर्नीचर या फिर उनको खाना, 2 चीज़ों में से कोई भी जो चाहें वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अमानतदार के ट्रस्टी सैयद हुसैन अली शाह का कहना था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद हुसैन अली शाह है। मैं अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट में ट्रस्टी हूँ और माशाल्लाह से जब से अमानतदार वजूद में आई है मैं इसी के साथ मौजूद हूँ। हाँ बिल्कुल, एजुकेशन के अंदर ये क्योंकि अमानतदार जब वजूद में आई थी उस वक्त कोविड का टाइम था, तो कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद हो चुके थे और लोगों की सर्वाइवल्स की प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों के जो हुसूल रोज़गार की प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो हमने जो टेक्निकली चीज़ों को चूज़ किया वो IT एंड मल्टीमीडिया के लिए हमने चूज़ किया। हमने कई बड़े इदारे हैं उनके साथ MOU साइंस किए और साथ तौर पे हमने टेक्निकल वोकेशनल के ऊपर काम किया। जो IT एंड मल्टीमीडिया पे हमने जो काम किया है उसके अंदर हमने 6 महीने का 6 मंथ्स का एक शॉर्ट कोर्स स्टार्ट किया जो कि वेरीफाइड है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से, और इसी तरह से हमने उसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का रखा, वेब डेवलपमेंट रखा। आपको पता है आजकल का दौर है, यहाँ पे लोग फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर पैसा भी कमाते हैं और ये बड़ी अच्छी एक रोज़गार स्कीम है। तो हमने माशाल्लाह से कई बच्चों को इसके ऊपर ट्रेनिंग दी और इसी के साथ साथ जो टेक्निकल वोकेशनल है हमने इसके ऊपर काम किया, जिसमें इलेक्ट्रीशियंस हमने बनाए, जो बच्चों में एजुकेशन थी वो इलेक्ट्रीशियंस की दी, प्लम्बिंग की दी, और इसके साथ साथ जो फ्रिज टेक्नीशियंस होते हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक्स होते हैं, हमने उनको वेल क्वालिफाइड सिंध टेक्निकल बोर्ड से सर्टिफाइड इनको हमने चीज़ें प्रोवाइड की बाकायदा। प्रोजेक्ट मैनेजर खुरम अलवी का कहना था कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम अलवी है और अमानतदार के स्पोक पर्सन के साथ साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं मैं उनको लीड कर रहा होता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अलावा हम लोग जो कराची के अंदर तो काम करते ही करते हैं, इंटर सिंध के अंदर भी अभी फ्लड जो इफेक्टेड एरियाज़ थे उसके अंदर नौशेरा फ़रोज़ा सक्खर था और इस तरह के जो मुख्तलिफ रूरल एरियाज़ हैं उसके अंदर भी हमने काम किया। पशीन के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर फ्लड इफेक्टिव लोग थे जहाँ कोई नहीं पहुँचा, जहाँ कोई भी चीज़ नहीं पहुँची, वहाँ अमानतदार के वॉलंटियर्स और मैं ख़ुद भी बताता, खुद अपनी टीम के साथ वहाँ मौजूद था और जितनी भी मतलब कि सरगर्मियाँ थी वो हमने की हैं। गुज़श्ता 3 महीने तक हम लोग वहाँ मौजूद रहे, इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया और लोगों के अंदर जो भी चीज़ हो सकती थी वो वहाँ पहुँचाई हम लोगों ने यहाँ से कराची से कलेक्ट करके। अच्छा, एक्चुअली वो जो गवर्नमेंट का जो एरिया है ना उसको हमने अपना बेस बनाया था गवर्नमेंट के एरिया, तो वहाँ से हम तमाम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। यहाँ से तमाम जितने भी कम्बल थे और ख़ास तौर पे नेट्स नहीं मिल रहे थे तो हमने लाहौर से मंगाए, जहाँ से भी कोशिश थी क्योंकि महंगे मिल रहे थे। आपको पता है कि हमारे यहाँ तो बस लोगों की चांदी हो जाती है जब कोई डिज़ास्टर आता है, तो कोशिश हमारी यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम वहाँ पहुँचाएँ। तो वहाँ से गवर्नमेंट से हमने डिस्ट्रीब्यूट शुरू की। तो जितने भी स्लम एरियाज़ थे, वहाँ के जितने भी छोटे गोट थे, जो भी था, तो वहाँ हमने जो है वो सर्दियों के अंदर कपड़े, गर्म कपड़े हो गए और ब्लैंकेट्स हो गए, इसके अलावा मॉस्किटो नेट्स हो गए, खाने के टिन फूड हमारे वो 1-1 kg के टिन फूड थे जो हमने वहाँ लोगों को पहुँचाए, क्योंकि वैसे तो उनके पास कोई सामान भी नहीं था कि वो कुक कर सकें या बना सकें। तो रेडी फूड हमने उनको पहुँचाया ताकि वो सर्वाइवल की तरफ जा सकें।
अमानतदार वेलफेयर में काम करने वाले स्टाफ में मौजूद मिस बख्तावर और सुमैया का कहना था कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बख्तावर है। अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट बेसिकली मल्टीपल प्रोग्राम्स पे काम कर रहा है इस वक्त, जैसे कि दस्तरखान हो गया, कम्युनिटी सपोर्ट है, एजुकेशन है, अंडर प्रिविलेज एंड हिफ्ज़ स्पॉन्सरशिप। इसके अलावा भी बहुत से प्रोग्राम है, मैरिज सपोर्ट एंड राशन प्रोग्राम्स। अब जैसे स्मॉल बिज़नेस सपोर्ट, रिसेंटली हम जो है वो रमज़ान कैंपेन पे काम कर रहे हैं। मल्टीपल रमज़ान में भी हमारे इफ़्तार, सहरी एंड सदका, फ़ितरा, फ़िदिया, इन सब पे भी हम प्रोग्राम जो है वो कैंपेन वगैरह पे वर्क कर रहे हैं। और मेन हमारा जो प्रोग्राम है वो दस्तरखान है, और दस्तरखान के थ्रू जो है ना वो हमारे पास लोग आते हैं, जिसमें जैसे कोई भी आ गया तो वो दस्तरखान पर आकर हमें जो है वो अप्रोच करता है दूसरे प्रोग्राम्स के लिए, जस्ट लाइक स्मॉल बिज़नेस एंड इस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमेरा है और मैं अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट में एजुकेशन और अदर प्रोजेक्ट्स जिसमें कम्युनिटी सपोर्ट, स्मॉल बिज़नेस सपोर्ट वगैरह के प्रोजेक्ट्स हैं वो देखती हूँ। इस वक्त अमानतदार का मेन फोकस जो है वो ख़वातीन के एम्पावरमेंट के ऊपर है। हम लोग ऐसी ख़वातीन जो सिलाई का हुनर रखती हैं उनको स्विंग मशीन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और अब जिस तरह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो बहुत सारी ख़वातीन जो अच्छा खाना बना सकती हैं वो भी हमें अप्रोच कर रही हैं कि हम उनको फूड कार्ट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि वो अपने घर का एक सिस्टम चलाने में अपने हस्बैंड्स की या जो भी उनकी फैमिली को सपोर्ट करता है उनका साथ दे सकें। तो हमने बहुत सारी ख़वातीन को इस वक्त जो है फूड कार्ट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, जिसमें ख़वातीन खाना वगैरह बना रही हैं डिफरेंट तरीक़ों से। कुछ कॉन्टिनेंटल में भी जो महारत रखती हैं तो उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं फूड कार्ट की मद में। इस वक्त 10+ ऐसी ख़वातीन हैं जो माशाल्लाह से अपने फूड कार्ट्स पे इस वक्त खाना बना के सेल कर रही हैं और बाइज़्ज़त तरीके से एक रोज़गार हासिल कर चुकी हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, अपने हस्बैंड्स का साथ दे रही हैं। क्योंकि जितनी इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान में है तो ऐसे लोग जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको स्मॉल बिज़नेस के ज़रिए सपोर्ट किया जाए। और स्पेशली ख़वातीन को, क्योंकि ख़वातीन जो है अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत दी है कि वो मल्टीटास्किंग कर सकती हैं। तो इसमें हम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहिउद्दीन अलवी है। जैसे कि पिछले साल की तरह हमने लोगों को सहरी और अफ्तारी कराई थी, और इस दफ़ा भी हमारे प्लान है कि लोगों को घर घर जाके सहरी, अफ्तारी एंड देन उसके बाद लोगों को घर घर जाके हम राशन प्रोवाइड करें। जो लोग इन चीज़ों से महरूम हैं उन लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सकें। जो मुखय्यर अफराद इस कार्य खैर में गरीबों की मदद करना चाहते हैं वो आएँ और अमानतदार वेलफेयर का साथ दें। अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट बेसिकली मल्टीपल प्रोग्राम्स पे काम कर रहा है इस वक्त, जैसे कि दस्तरखान हो गया, कम्युनिटी सपोर्ट है, एजुकेशन है, अंडर प्रिविलेज। अब जिस तरह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो बहुत सारी ख़वातीन जो अच्छा खाना बना सकती हैं वो भी हमें अप्रोच कर रही हैं कि हम उनको फूड कार्ट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करें। अच्छा, एक्चुअली वो जो गम्बट का जो एरिया है ना उसको हमने अपना बेस बनाया था, गम्बट के एरिया, तो वहाँ से हम तमाम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। यहाँ से तमाम जितने भी कम्बल थे और ख़ास तौर पे नेट्स नहीं मिल रहे थे तो हमने लाहौर से मंगाए। जैसे पिछले साल की तरह हमने लोगों को सहरी और अफ्तारी कराई थी, और इस दफ़ा भी हमारे प्लान है कि लोगों को घर घर जाके सहरी, अफ्तारी एंड देन उसके बाद लोगों को घर घर जाके हम राशन प्रोवाइड करें।